विद्यार्थी मित्रों, 12th इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 4 में रीड टू एक छोटा सा पोएम है। पोएम का टाइटल है ब्लाइंड डीप फिश और इसके पोएट हैं श्री आनंद आचार्य। तो आज हम इस पोएम के बारे में चर्चा करेंगे। पोएम बहुत ही छोटा है, लेकिन इसको हम अर्थघटन करेंगे तो कई तरह से इसका हम अर्थघटन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम इस पोएट के बारे में थोड़ा परिचय लेते हैं। तो ये जो श्री आनंद आचार्य हैं, ये भारत के फिलोसॉफी और जीवन शैली को बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने व्यक्त किया है और इनका आश्रम कोलकाता में था। स्वामी विवेकानंद के बाद प्रथम आचार्य श्री आनंद आचार्य हुए और इस पोएम के अंदर इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से और संक्षिप्त ढंग से मानव जीवन के विषय में समझाने का प्रयास किया है। यह एक सांकेतिक काव्य है, एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में सृजनहार है, जो ईश्वर जिसे हम कहते हैं ईश्वर हैं, और मेघधनुष यानी सुंदर प्रकृति को उनके द्वारा तुलना की गई है और मछली इसमें बताई गई है को उसकी तुलना की गई है मनुष्य से। और यहाँ पर आपको अंधकार शब्द का उपयोग किया गया है और वह शब्द जो है वह अज्ञानता के अर्थ में है, यानी कि मनुष्य अपने निजी स्वार्थ में अपना जीवन बिना किसी उद्देश्य के और बिना किसी तरह की सजगता के वो जीता चला जा रहा है। और इस तरह से इतना सुंदर जो है सृजनहार ने प्रकृति हमको भेंट में दिया है, उस प्रकृति का वह उसको न देख पा रहा है और न सुन पा रहा है और अपना पूरा का पूरा जीवन वह अर्थहीन रूप से निकालता चला जा रहा है और उसका मुख्य कारण है उसकी अज्ञानता। तो इसी चीज को यहाँ पर कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। इसका इंग्लिश इंट्रोडक्शन हम देना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं, पोएट इज अ लवर ऑफ नेचर। द रिवर फ्लोज from dark cave but gains sunshine. The bank of the river is stony. An old man is sitting on the bank and humming a song. The fish of the stream is blind and deaf. She has no eyes and ear to enjoy nature. So is the case with human beings. The fish doesn't care to have a look at an old man, nor she has ears to listen sweet song of the stream. We too are so busy in our routine life that we pass our life without even noticing nature. यानी हम भी उसी मछली की तरह है कि जो नेचर को का आनंद लिए बिना या नेचर को देखे बिना हम अपना जीवन इसी तरह से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस तरह से इस पोएम को हम आप आगे समझेंगे। तो इसमें आप देखेंगे पोएम के अंदर शुरुआत में, और इसके अर्थघटन भी हम करेंगे साथ साथ में। तो देखिए, इन डार्क केव, एक अंधेरी गुफा। अब यहाँ पर अंधेरी गुफा है, ये रहस्य बता रहा है कि मनुष्य के जीवन का रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है। तो रहस्यमय जीवन तो उसके अर्थ में है। तो एक जो है रहस्यमय रूपी जो जीवन है उसके बारे में कहा गया है। डार्क केव फ्लोज, उसी जो है गुफा में से, रहस्यमय गुफा में से या अंधेरी गुफा में से बहती है। फ्लोज यानी बहना, बहती है। डार्क रिवर, एक गहरी नदी बहती है उसमें से। अब ये जो गहरी नदी बहती है ये किसके अर्थ में है? तो गहरी नदी का अर्थ है इसमें हुआ कि जीवन का जो हमारा प्रवाह है, जो हमारा जीवन है, तो मनुष्य का जीवन वो किस तरह से जैसे नदी की धारा बहती है ऐसे उसका जीवन व्यतीत होता है। तो एक डार्क गुफा में से एक गहरी नदी बहती है। एंड ऑन, और आगे बताया है, और उस नदी पर इट्स स्टोनी बैंक। यहाँ पर स्टोनी का मतलब हुआ पथरीला। पथरीला आप जानते हैं सॉफ्ट का अपोजिट है। और यहाँ पर बैंक नदी का किनारा, यानी जो जीवन रूपी नदी है उसके दोनों किनारे कैसे हैं? पथरीले हैं। यानी कि मनुष्य का जीवन कैसा है? संघर्षमय है। यानी मनुष्य के जीवन के साथ साथ संघर्ष भी चलता रहता है।
तो मनुष्य अपना जीवन संघर्ष के साथ व्यतीत करता है। तो वही कवि कह रहा है कि जो है नदी के जो किनारे हैं वो पथरीले हैं, यानी बहुत संघर्ष उसमें है। और आगे बताता है कि देयर सीट्स अ मैन, और वहीं उसी पथरीले किनारे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। और वो व्यक्ति कैसा है? ओल्ड, वो वृद्ध व्यक्ति है, वयोवृद्ध व्यक्ति उसी किनारे बैठा हुआ है। और कितना वृद्ध है वो बताया गया है, एज द सन, जितना कि सूर्य, जितना सूर्य प्राचीन है उतना ही वो व्यक्ति प्राचीन है। और ओल्डर, और यह तो उस सूर्य से भी ज्यादा प्राचीन है। तो जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, वह ईश्वर को यहाँ वृद्ध व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो वह ईश्वर जो सूर्य जितना पुराना है, प्राचीन है, या सूर्य से भी ज्यादा प्राचीन है, वह उस पथरीले किनारे पर जहां पर हम संघर्ष से अपना जीवन बिता रहे हैं वहां पर बैठा हुआ है हमें मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम उसका मार्गदर्शन को सुने। आगे है वेविंग नीटिंग। वेविंग का मतलब हुआ नीटिंग, बुनना। तो यहाँ पर रचना करना, सृजन करना, क्रिएशन। तो यहाँ पर कभी आगे कहता है कि वीविंग अ यार्न ऑफ रेनबो। यहाँ पर रेनबो सुंदरता के अर्थ में है। तो जो वृद्ध बैठा हुआ है उस नदी के, पथरीली नदी के किनारे, वह क्या कर रहा है? तो वीविंग यार्न ऑफ रेनबो, वह धागे से, यानी सुंदर धागे से इंद्रधनुष बना रहा है या मेघधनुष बना रहा है, यानी कि सुंदर प्रकृति का निर्माण कर रहा है। आप देखते हैं कि प्रकृति जो का सौंदर्य कितना अच्छा लगता है, तो उसका निर्माण या सृजनहार कौन हुआ? ईश्वर। तो वही कहा गया है कि वह किनारे बैठ करके और प्रकृति का सुंदर निर्माण कर रहा है। एंड आगे कहता है और हमिंग, हमिंग यानी गुनगुनाना, मर्मरिंग, और वो गुनगुना रहा है अ सॉन्ग, यहाँ पर गीत वह गुनगुना रहा है। तो हम इसको अर्थ लेंगे कि प्रकृति की जो सुंदर आवाजें, जिससे जो हमारे कान को बहुत सुंदर लगती हैं, ऐसी आवाजें, झरनों की आवाज, नदियों की बहने की आवाज, कीड़ों की चहचहाने की आवाज, तो प्रकृति की आवाज, ये भी किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है। तो इस तरह से ईश्वर सुंदर प्रकृति का निर्माण करता है बैठ करके वहीं पर, और वहीं पर सुंदर गीत गाता है, यानी प्रकृति के सुंदर ध्वनि को हमारे लिए वहां प्रस्तुत कर रहा है बैठ करके वो। बट लेकिन अब दुर्भाग्य देखिए, द ब्लाइंड डीफ फिश, लेकिन जो ब्लाइंड, अंधी है, डीफ बहरी है, ऐसी मछली, मछली यानी मनुष्य, तो मनुष्य जो अपने निजी स्वार्थ में जो ब्लाइंड हो चुका है, जो डीफ हो चुका है, यानी न कुछ देखने में समर्थ है न कुछ सुनने में समर्थ है, वो इस सुंदरता को और इस सुंदर ध्वनि को न सुन पा रहा है न देख पा रहा है। इस अर्थ को कभी आप समझाने का प्रयास किया है। दैट स्विम, जो कि मछली के बारे में फिर से कहता है कि जो तैर रही है मछली, वो न सुन पा रही है न देख पा रही है, और जो तैर रही है इन द स्ट्रीम, प्रवाह में, स्ट्रीम यानी प्रवाह, पानी के प्रवाह में तैर रही है। तो वह मछली सी नाइदर यार्न, ना तो वो उस धागे को देख पा रही है, यानी कि ना तो वो प्रकृति द्वारा बनाई गई उस सुंदरता को देख पा रही है, नोर मैन नोर हियर हिज, ना तो उस ईश्वर या जो ओल्ड मैन जिसको कहा गया है सृजनहार को देख पा रही है, और नोर हियर हिज एवर लास्टिंग सॉन्ग, और ना ही उसके एवर लास्टिंग सॉन्ग का मतलब यहाँ हुआ उसके अनंत गीत, यानी जो ये कभी का गाने का प्रयास किया है ईश्वर, जो ध्वनि दे रहा है प्रकृति को, तो वह अनंत है, सदियों से चला रहा है, सदियों से चलता जाएगा। तो उसको वह सुनने में भी असमर्थ है, क्योंकि न देखने को उसके पास समय है न सुनने का समय है। तो इस तरह दोनों परिस्थिति में यह मछली जो है न उसको सुन पा रही है न देख पा रही है, और ईश्वर के द्वारा इस अनंत गाने को वो सुनने में भी असमर्थ है। तो इस तरह से कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक मनुष्य के जीवन का, संघर्ष में जीवन मनुष्य बिता रहा है, लेकिन उसके पास दो क्षण नहीं है कि वो जो है ईश्वर के बनाई हुई प्रकृति को देखे, ध्यान से उसका जो है अवलोकन करे और उसके सुंदर आवाज को सुने। तो ये समय उसके पास न होने से वह अपना जीवन व्यर्थ में बिताता हुआ चला जा रहा है। इसका सारांश आप दे सकते हो कि मनुष्य ईश्वर की लीला को समझने में असमर्थ है, और इसी वजह से वह जीवन को सही रूप से उसका आनंद नहीं ले पा रहा है। तो इस तरह से आपका ये पोएम यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।